वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो करते हैं भी जरा उन्हें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 देन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी, इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर होगी? यानी कि तीनों को प्लस करूं तो मुझे क्या इनके बराबर वैल्यू मिलेगी? ये मेरे सामने क्वेश्चन है। तो देखो भी जरा, यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है? बी सी सी ए बी। अब आप देखो जरा, ए बी बी सी सी ए, वही बात आ गई। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए बी की वैल्यू निकालता हूं भाई। तो देखो ए बी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? सारी वैल्यू उधर जाके माइनस हो गई, यानी कि माइनस बी सी माइनस सी ए, ये चीज हो गई। उसी तरह देखो भाई, अगर मुझे निकालनी बी सी की वैल्यू, सारी वैल्यू उधर ले जाऊंगा मैं, यानी कि भाई यहां से कितना हो गया? बी सी बराबर माइनस ए बी माइनस सी ए, ये चीज हो गया। अब देखो उसी तरह मान लो मुझे सी ए की निकालनी है वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा भाई? माइनस ए बी और माइनस बी सी कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। अब जस्ट मुझे करना क्या भाई? इन वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दूंगा? इस पोजीशन में, यानी कि इन वाले क्वेश्चन के अंदर। इस ये चीज हो गई प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां तो देखो भाई, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस ए बी माइनस सी। लेकिन आप देखो बाहर किस चीज का सिंबल है? माइनस का। दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मैं सीधा क्या कर दूंगा? प्लस लिख देता हूं इस चीज को, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए, ये फॉर्म में लिख लिया। अब उसी तरह देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब सी ए की वैल्यू देखो कितनी होगी? माइनस ए बी माइनस बी सी। बाहर सिंबल किस चीज का? माइनस का। अंदर वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, यानी क्या होगी? प्लस ए बी प्लस बी सी, ये चीज हो गई। फिर यह प्लस का सिंबल भाई 1 अपॉन सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? माइनस बी सी माइनस सी ए। माइनस ले लो कॉमन, तो क्या होगी वैल्यू? प्लस, क्योंकि देखो बाहर सिंबल किस चीज का? माइनस का है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई मेरे सामने भाई? बी सी प्लस सी ए, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब आप एक सिंपल चीज देखो, इसके अंदर कॉमन क्या नजर आ? तीनों के अंदर ए नजर आ रहा है, इन तीनों के अंदर बी, और इन तीनों के अंदर क्या नजर आ रहा है? मुझे सी कॉमन नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई? इसमें से ले लेता हूं ए कॉमन, तो अंदर क्या बच गया? ए प्लस बी प्लस सी। यहां से कॉमन क्या ले लिया मैंने? बी, तो अंदर क्या बच गया भाई? ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह देखो यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया? सी, सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, वही चीज हो गई कि नहीं हो गई? बस मैंने देखो ये फर्क कर दिया कि जो सी आगे की बजाय कहां लिख दिया? पीछे लिख दिया, ठीक है, ताकि ए बी सी क्या हो जाए, मेरा कंप्लीट हो जाए। अब आप फिर से देखो, इन तीनों के अंदर मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है? 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं? फिर से यहां से इन तीनों में से 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी क्या ले लूंगा? कॉमन। तो देखो यहां से ए बी सी गया, तो क्या बच गया? 1 अपॉन ए। यहां से ए बी सी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया मेरे पास? 1 अपॉन बी। और अब यहां से मैंने ए बी सी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया मेरे पास? 1 अपॉन सी, ये चीज होगी। इतनी बात क्लियर है? तो देखो इक्वेशन मेरे सामने ये आ गई 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहां से मैं क्या लूंगा भाई? ए बी सी का एलसीएम कितना हो गया? ए बी सी। ए से ए कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी? बी सी। बी से बी कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी? ए सी। सी से सी कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी हो गई? ए बी। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? अब इस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी? इससे करनी, यानी कि 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप खुद देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो क्या मैं यहां पर 0 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 0। तो यहां से फाइनली मेरे पास आंसर कितना हो गया? 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन हमारे सामने भैया 4 दे रखे हैं। तो देखो भाई, अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं, एक साइड के लिए इस वैल्यू को a मान लिया, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? और कुछ कुछ देखो आप सभी से पिछले बता भी रखा, अगर आपको याद हो तो कंडीशन ये थी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। आप सभी को कुछ कुछ याद आ चुका होगा मेरे ख्याल से।
है कि नहीं। तो देखो भाई ये सारी वैल्यू क्या होगी भाई, ए होगी, यानी कि भाई देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी भाई बी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी भाई सी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई, जेड से जेड, तीनों का जोड़ किसके बराबर हो गया, 0 के। तो मैं कह सकता हूं ये तीनों वैल्यू किसके बराबर होगी, 3abc के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब उसी तरह देखो नीचे वाली वैल्यू भी, बस दोनों में फर्क क्या है भाई, स्क्वायर तो था। अब आप सिंपल चीज देखो, कोडली खुद सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ इन तीनों वैल्यू को ऐड करूंगा तो देखो x से x कैंसिल आउट होगा, y से y कट गया, z से z कट गया, यानी कि तीनों का जोड़ भी कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3abc के बराबर हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। तो देखो इस वैल्यू को 3 ब्रैकेट abc एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज होगी भाई। अब उसी तरह देखो अपोन में इस चीज को 3 ब्रैकेट ए बी सी, यानी कि भाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये चीज होगी। ठीक है भाई, 3 से 3 काट दिया, यहां तक बात क्लियर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन गया भी फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो भाई यहां से वैल्यू कितनी हो गई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू हो गई। उसी तरह देखो यहां से वैल्यू क्या हो गई, वाई माइनस जेड ब्रैकेट वाई प्लस जेड, यहां से वैल्यू क्या होगी भाई, जेड माइनस एक्स और भाई जेड प्लस एक्स, ये चीज हो गई। अपोन में कितना भी सारी वैल्यू के, अपोन में है एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये अपोन की वैल्यू है। तो देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट, y माइनस जेड से y माइनस जेड कैंसिल आउट, z माइनस एक्स से z माइनस एक्स कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो गया मेरा आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x इक्वल्स टू a पावर 2/3 माइनस a पावर माइनस 2/3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 3x। ये चार आप सभी के सामने ऑप्शन दे रखे भाई, ठीक है। तो पहली ट्राई हम करते हैं भाई इसमें वैल्यू पुट करने की। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, एक होती है, मैंने एक मान लिया, एक सेकंड के लिए एक मान लिया भाई, एक की पावर में कितनी कर दूं, एक रहेगा, एक की पावर में कितनी कर दूं, एक रहेगा। तो भाई देखो यहां से मुझे कितना आंसर मिल गया भाई, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। अब मैं उस 0 को यहां पुट कर रहा हूं, 0 और 0 इंटू 3 कितना हो गया, 0, ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखो, किसी भी वैल्यू के नीचे भाई अगर देखो ए की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, 1 मानी थी, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 0 हो गया। अब जरा यहां देखो 1 जमा 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, यहां से भी कितना, 2 आंसर, लेकिन यहां से भी कितना हो गया, 0 आंसर मिल गया। तो वैल्यू पुट करने में दिक्कत क्या हो गई कि भाई जैसे ही मैंने इन वैल्यू को, जैसे यानी कि a को मैंने 1 माना, तो जो मेरा आंसर आ रहा कितना है, 0। अब ऑप्शन में मुझे 2 आंसर मिल गए 0 वाले। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई कौन सा आंसर कौन सा नहीं। अब सोच रहे होगे आप किसके अलावा कोई वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल पुट कर सकते हो, लेकिन आप ये सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो मैं 1 के जगह पर 2 पुट कर रहा हूं, तो क्या आप सभी को पता है भाई 2 की पावर 2/3 कितनी होती है, नहीं पता हमें, है कि नहीं। 1 मानने का फायदा क्या था, 1 की आप कितनी पावर कर लो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसलिए दिक्कत क्या हो गई कि भाई इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा भाई। तो चलो भी जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये चीज। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, पावर माइनस का मतलब क्या होता है, वैल्यू अपोन में हो गई, यानी कि उल्टी, यानी कि अगर वैल्यू ऊपर होती तो नीचे आती और नीचे होती तो वैल्यू कहां आती, ऊपर आती, ये बात क्लियर है। तो देखो x बराबर कितना हो गया भाई, a की पावर 2/3 माइनस 1/a की पावर 2/3, ये चीज हो गई, है कि नहीं। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, मुझे यहाँ पर वैल्यू किस चीज की चाहिए, एक्स क्यूब की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्यूब बोथ साइड करूंगा। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ क्यूब बोथ साइड कर दिया, यानी कि भाई एक्स क्यूब बराबर a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 पूरे की पावर 3 हो गई, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो a क्यूब, तो भाई जाहिर सी बात देखो इसकी क्यूब करूंगा, यानी कि a की पावर 2/3 पूरे की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस है माइनस बी क्यूब 1/a की पावर 2/3 पूरे की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट करूंगा, ये चीज हो गई।
-3ab 3 इंटू ए की पावर 2/3 गुणा 1/a की पावर 2/3। इसके आगे मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ज़रा, ब्रैकेट a माइनस बी, यानी कि a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर? तो देखो भाई, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 किसके बराबर हो गई? x के, यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? x रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई भाई? x³ इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया माइनस 1/a² माइनस ये 3 u का u, और इस वैल्यू की जगह पर मैंने क्या रख दिया? x रख दिया। ये चीज हो गई। ये माइनस का 3x मैं कहाँ ले आया? इधर ले आया। तो आप खुद देखो, x³ प्लस 3x³ की वैल्यू किसके बराबर हो गई? a² माइनस 1/a² के बराबर हो गई कि नहीं होगी? अब आप खुद देखिए, आपको चाहिए क्या था? x³ प्लस 3x आ गया। कितना आंसर मिला मुझे भाई? a² माइनस 1/a²। तो भाई ऑप्शन ए क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बात क्लियर है? तो देखो, जरूरी नहीं होता कि आप हर बार वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप वैल्यू पुट करते हो तो वैल्यू पुट करने से आपके 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ अलग वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है, कुछ अलग पुट करने से आपका यह होता है आंसर आ सकता है। लेकिन देखो, इस केस में कंडीशन ये होगी कि आप अलग वैल्यू क्या पुट करोगे, क्योंकि पावर किस फॉर्म में होगी? 2/3 के फॉर्म में होगी, और आपको ये वैल्यू पता नहीं भाई, ठीक है? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। इफ a⁴ प्लस b⁴ इक्वल्स टू a² इंटू b², फाइंड द वैल्यू ऑफ a�6 प्लस b�6। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने ये रहे, 0, 1, -1 और 2 हुई, ठीक है? तो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? देखो, इस वैल्यू को मैं इधर ले आऊंगा। तो इस वैल्यू को इधर लाया तो इक्वेशन क्या होगी मेरे पास? a की पावर 4 जमा b की पावर 4 माइनस a² b²। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। ये बात क्लियर? तो अब एक सेकंड देखो, इस a की पावर 4 को मैं कह सकता हूं भाई a की पावर 2 पूरे का स्क्वायर। इस b की पावर 4 को मैं कह सकता हूं b की पावर 2 इसका स्क्वायर, माइनस कितना हो गया भाई? a² b² किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो जरा, ये पूरी वैल्यू मैंने एक सेकंड क्या मान ली? a मान ली। a² प्लस b² माइनस ab। कुछ याद है फॉर्मूला? बिल्कुल याद आ गया होगा। ये फॉर्मूला किस चीज का होता है भाई? a³ प्लस b³ का। a प्लस b ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab, ये क्या होता है फॉर्मूला? a³ प्लस b³ का। तो मैं क्या करूंगा अब इस चीज को फॉर्मूला बनाने के लिए? a² प्लस b² से दोनों तरफ क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो देखो, मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दी? इसकी a² माइनस b² से, प्लस b² से क्या कर दी? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो भाई, ये इक्वेशन क्या हो गई? a² प्लस b² ब्रैकेट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a² b² बराबर 0। क्योंकि देखो, जब मैं इसकी गुणा 0 से करूँ कितना रहेगा? 0 रहेगा, नहीं रहेगा? तो आप खुद देखो, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? a की पावर 2 पूरे की पावर 3 प्लस b की पावर 2 पूरे की पावर 3 किसके बराबर होगी भाई? 0 के। अगर ब्रैकेट है तो पावर क्या होगी? आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो मैं कह सकता हूं भाई a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। और अब पूछा क्या हमसे? a की पावर 6 जमा b की पावर 6, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। x⁴29 माइनस x⁴25 प्लस x⁴13 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन फर्स्ट है x प्लस 1 बट नॉट बाय x माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन है भाई x माइनस 1 बट नॉट बाय x प्लस 1। थर्ड है बोथ x प्लस 1 एंड x माइनस 1। और लास्ट है नाइदर x माइनस 1 नॉर x प्लस 1। यानी कि ये मुझसे पूछ लिया कि बताओ कि भाई इन चार ऑप्शनों में से ये वैल्यू किससे डिवाइड होती है। ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम चलते फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसने कह दिया कि भाई सिर्फ x प्लस 1 से होगी लेकिन x माइनस 1 से नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, मैं x प्लस 1 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये वैल्यू हमेशा ही किसके बराबर होती है? 0 के। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई कि नहीं आ गई? तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इस ऑप्शन में क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा।
ठीक है, सॉरी, इस ऑप्शन को यानी कि इस वैल्यू के अंदर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा भाई। तो -1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 25 जमा -1 की पावर 13 माइनस, ये चीज होगी। तो देखो भाई यहां से -1, क्योंकि माइनस की वैल्यू की पावर ओड है तो आंसर माइनस में रहेगा। यहां से देखो -1 माइनस माइनस कितना हो गया, +1, -1 क्योंकि 1 की पावर 13 भी -1 -1। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट, -1 कितना हो गया भाई, -2। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर आप ये वैल्यू पुट कर रहे होते तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, क्योंकि जब भी ये वैल्यू किसी नंबर को डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 ही तो आएगा। तो अगर इनका जो सोल्व करने के बाद मुझे 0 नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन था कट गया। अब इसी के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि भाई थर्ड ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या बात कर रखी है, x+1 और x-1 दोनों से, तो x+1 से तो हो नहीं रही है कि नहीं। तो अब देखता हूं मैं सिर्फ x-1 की वैल्यू। अब देखो इस चीज को मिटा देता हूं, ये चीज x-1 किसके बराबर, 0 के, तो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी, +1 हो गई। तो देखो 1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 25 जमा 1 की पावर 13 -1, ये चीज होगी। 1 -1 +1 -1, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, रिजल्ट मुझे कितना मिल गया भाई, 0। 0 मिलते ही इसका मतलब ये हो गया कि जो x-1 है वो इस पूरी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं अब ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x+2 एग्जैक्टली डिवाइड्स x³ + 6x² + 4x + k। ऑप्शन आप सभी के सामने भाई 4, 6, -8 और 10 है भाई। इसने क्या बात कह दी कि भाई k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है अगर x+2 इस पूरी वैल्यू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात देखो, जब x+2 इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। और ये वैल्यू भी किसके बराबर होती है भाई, 0 के, यानी कि x+2 किसके बराबर हो गई, 0 के। तो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी, -2। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इस -2 की वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा भाई, x³ + 6x² + 4x + k, ये चीज होगी। तो देखो -2 है, -2 की पावर 3 +6 इंटू -2 की पावर 2 +4 इंटू -2 + k, ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई, 0 के बराबर हो गई। ठीक है, तो देखो -2 की पावर 3 कितना हो गया, -8, -2 की पावर 2 कितना हो गया, +4 को 6 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 24। ठीक है, उसी तरह भाई 4 गुणा -2 कितना हो गया भाई, -8, ये चीज हो गई। प्लस k इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। -8 -8 -16, 24 -16 जमा के इक्वल्स टू 0, कितना हो गया भाई, 8 जमा के इक्वल्स टू 0। ये जमा का 8 उधर जाके क्या हो गया, माइनस, तो भाई k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -8, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर है। मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, x की वैल्यू यहां से कितनी ली, -2, और इस -2 को मैंने कहां पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये बात क्लियर है। तो सोल्व करने के बाद फाइनली मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, -8, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इफ x इक्वल्स टू होल अंडर रूट 5 + 1 अपॉन √5 - 1 देन x² - x - 1 इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन हमारे सामने है भाई 2, 5, 0 और 1, ये 4 हमारे सामने ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को प्रॉपर सोल्व कर लूंगा, यानी कि पहले क्या करूंगा, इसे रूट में से हटाने की कोशिश करूंगा, और वैल्यू रूट में से कैसे हटेगी, जब मैं इसे क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। ये बात क्लियर है। तो देखो x इक्वल्स टू ये चीज अपॉन √5 जमा 1 अपॉन √5 - 1, ये चीज होगी। तो मैंने बताया था रैशनलाइज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, माइनस है तो प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई, और प्लस होता तो माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लो जी, √5 जमा 1 बटे √5 जमा 1, ये चीज होगी। तो देखो a - b a + b,
फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी मिल गई, 5 में से 1 गया 4, यानी कि भाई अपॉन में कितना हो गया, 4 हो गया भाई। ये बात क्लियर। अब देखो √5 जमा 1 गुणा √5 जमा 1, तो मैं सीधा कह सकता हूं भाई √5 जमा 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब आप खुद देखो, इस स्क्वायर से इसकी रूट कट गई और इस 4 को मैं कह सकता हूं भाई 2 की पावर 2, तो दोनों से स्क्वायर से क्या हो गई, रूट कैंसिल आउट हो गई, यानी कि दोनों वैल्यू क्या हो गई, रूट से बाहर आ गई। फाइनली मेरे पास x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, √5 जमा 1 बटे 2, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। अब जस्ट मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को कहां पुट कर दूंगा, जो मुझे फाइंड करना था, यानी कि x² माइनस x माइनस 1 में पुट कर दूंगा। तो भाई √5 जमा 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि देखो x² यानी पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस √5 जमा 1 बटे 2 माइनस 1, ये चीज हो गई। तो देखो भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6 हो गई, प्लस 2ab यानी कि 2√5। तो इसे मैं सोल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई, यहां से 6 जमा 2√5 और बटे कितना हो गया, 4, ये चीज हो गई भाई। अब उसके बाद देखो माइनस √5 सॉरी माइनस √5 बटे 2 माइनस 1, ये चीज हो गई। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, सभी का लेता हूं एलसीएम, कितना हो गया, 4 हो गया भाई। 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि ये वैल्यू यू की यूं, कितने पे कट गया, 2 पे, 2 की गुणा इससे भाई माइनस 2√5, 2 की गुणा फिर इससे माइनस 2, और यहां कितना कर दूंगा, माइनस 4 से गुणा। तो आप देखो 2√5 माइनस 2√5 कैंसिल आउट, 6 माइनस 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 6, यानी कि यहां से वैल्यू कितनी हो गई, 6 घटा 6 बटे 4, यानी कि आंसर मेरे पास कितना आ गया भाई, 0 आ गया। बात क्लियर है। बस एक चीज ध्यान रखना, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू भी माइनस होगी और ये वैल्यू भी क्या होगी, माइनस होगी। ये बात क्लियर है। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या आता, प्लस होता, प्लस है तो क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि बाहर क्या सिंबल किस चीज का था, माइनस का था। तो फाइनली आंसर 0, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस √x² माइनस 1 अपॉन x माइनस √x² माइनस 1 प्लस x माइनस √x² माइनस 1 अपॉन x प्लस √x² माइनस 1 इक्वल्स टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन मेरे सामने ये रहे भाई, 0, 1, 2 और 3, ये चीज है। ठीक है, तो देखो भाई जरा करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले भी क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो सिंपल सी बात, देखो ये वैल्यू a, ये b, ये वैल्यू a, ये b हो गई। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहां से क्या चीज हो गई, फॉर्मूला बन गया भाई a² माइनस b² का, बिल्कुल बन गया अभी फॉर्मूला, यानी कि x² माइनस √x² माइनस 1, इस पूरी वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये चीज हो गई। अब इस वैल्यू से माइनस कटेगी, तो यानी कि भाई ये वैल्यू यहां गुणा होगी और ये वैल्यू यहां गुणा होनी, कॉमन सी बात है भाई। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि मैं कह सकता हूं x प्लस √x² माइनस 1, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू यहां गुणा x माइनस √x² माइनस 1 का स्क्वायर, ये चीज हो गई। ठीक, तो अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका सीधा फॉर्मूला क्या बनता है भाई, 2 ब्रैकेट a² प्लस b², ये चीज बनती है। ये बात क्लियर होगी। तो देखो, तो इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, सीधा डायरेक्ट लिख लूंगा, यानी कि 2 ब्रैकेट a² यानी कि भाई x² प्लस b² करने के बाद क्या होगा भाई, रूट हट जाएगा, यहाँ वैल्यू कितनी होगी, x² माइनस 1, ये चीज। अब आ जाओ भाई नीचे, a² यानी कि भाई x² माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बच गया भाई, x² माइनस 1, ये चीज हो गई। ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो भाई ये वैल्यू किस चीज की हो गई, माइनस की, और ये वैल्यू किस चीज की हो गई, प्लस की। इतनी बात क्लियर। तो भाई x से ये कैंसिल आउट, x² कितना हो गया, 2x², 2 ब्रैकेट 2x² माइनस 1, और अपॉन में कितना बच गया, 1। ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर थी भाई, 14 के बराबर थी। इससे ये कट गया, कितना हो गया, 7,
तो भाई 2x² माइनस 1 किसके बराबर हो गया 7 के, 2x² किसके बराबर हो गया 8, कट कर वैल्यू कितनी होगी 4। तो भाई x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी √4, यानी कि आंसर यहाँ से कितना आ गया +-2। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो मैंने इससे पहले क्या किया भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो गया भाई a² माइनस b²। तो भाई इसकी इससे गुणा हो गई, इसके इससे गुणा हो गई। तो इसकी इससे गुणा करने के बाद वैल्यू क्या होगी x प्लस √x² माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया भाई, यहाँ भी स्क्वायर हो गया। तो फिर क्या नजर आया भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी 2 ब्रैकेट a² प्लस b², ये चीज़ होगी। तो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x² कितना हो गया भाई 2x² माइनस 1 यू का यूँ। नीचे क्या हो गया था भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो लो जी x² यू का यूँ। ब्रैकेट के बाहर माइनस था, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू क्या होगी प्लस की, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और ये सारी इक्वेशन किसके बराबर थी 14 की, तो मैंने यहाँ नहीं लिखी, सीधा मैंने कहाँ लिख दी, नीचे लिख दी भाई। यहाँ से सारी इक्वेशन किसके बराबर हो गई 14 के। तो इसको काट दिया, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 7 के। फाइनली मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से +-2, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, if a minus 1 upon a minus 3 equals to 5 then a minus 3 cube minus 1 upon a minus 3 cube, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ a minus 3 है, y minus 3, देखो यहाँ क्या है a, और यहाँ क्या नजर आया a minus 3। अगर मुझे देखो यहाँ भी a minus 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसमें से a minus 3 कर दूंगा, यानी कि a minus 3 कर दिया, ये एक वैल्यू हो गई। और यहाँ से भी नीचे वैल्यू क्या थी भाई a minus 3 गिवन थी। अब यहाँ मैंने 3 माइनस किया है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर हो गई, है कि नहीं। तो मैंने क्या मानना भाई, अपने पास से एक सेकंड के लिए मान लिया लेट a minus 3 इक्वल्स टू y। a minus 3 किसके बराबर हो गया y के। तो अब खुद देखो फाइंड क्या करना मुझे, y³ माइनस 1 अपॉन y³, और यहाँ वैल्यू क्या है y माइनस 1 अपॉन y किसके बराबर है 2 के। तो अगर मुझे y³ माइनस 1 अपॉन y³ की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर 3 माइनस सिंबल किस चीज़ का करूँगा प्लस का, हमेशा इस वैल्यू किससे गुणा करूँगा 3 से। तो भाई आंसर यहाँ से कितना हो गया 8 + 6 कितना आंसर हो गया 14। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 फाइंड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 7 की ये वैल्यू मुझे चाहिए भाई। ऑप्शन है 0, 3√5, 3√5 माइनस 7, 3√5 प्लस 7, ये चार मेरे सामने ऑप्शन दे रखे भाई। ठीक है, तो देखो भाई जरा, यहाँ x प्लस 7 है, तो सबसे पहले क्या करूँगा भाई, यहाँ भी x प्लस 7 कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी किया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो x प्लस 7, यहाँ +7, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ भी किसके बराबर होगा 7 करना पड़ेगा, +7, तो दोनों तरफ +7 करना पड़ेगा। तो उसी तरह देखो मैंने क्या मान लिया भाई, लेट x प्लस 7 इक्वल्स टू y। ठीक, तो इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ y रख रहा हूँ। y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 7। तो y माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू क्या होगी, मैं कह सकता हूँ भाई अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी होगी √45। √45 को मैं कह सकता हूँ एक सेकंड के लिए 9 × 5, 9 किसका स्क्वायर होता है भाई 3 का, यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई 3√5 हो गई कि नहीं हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। अब आप सोच रहे हो कि माइनस क्यों किया, क्योंकि भाई माइनस इसलिए करना पड़ गया, यहाँ प्लस था, यहाँ मुझे क्या चाहिए था माइनस था, तो माइनस वैल्यू चाहिए तो माइनस जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ये बात क्लियर। तो देखो y माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3√5, ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट जो मैंने y की वैल्यू मानी थी यानी कि x प्लस 7 मानी थी वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन x प्लस 7 ये चीज़ थी, सॉरी प्लस नहीं, हाँ माइनस था तो माइनस, सॉरी। ठीक है, बराबर वैल्यू कितनी हो गई 3√5, ये चीज़ हो गई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, वैल्यू किसकी चाहिए थी x की, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए थी, और माइनस 1/x जमा 7 की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि 7 नहीं चाहिए, ये जमा का 7 उधर जा क्या हो गया माइनस। तो मैं कह सकता हूं भाई x माइनस 1/x जमा 7, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 3√5 माइनस 7 इसके बराबर हो गई, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, इफ x² प्लस x इक्वल्स टू 5 देन x प्लस 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 क्यूब। ऑप्शन मेरे सामने है 140, 110, 130 और 125, ये मेरे सामने ऑप्शन है।
ठीक है, तो देखो भी जरा, अब इस वैल्यू को अगर मैं इधर ले आऊं तो मैं कह सकता हूं भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा दिक्कत होगी, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ क्वेश्चन, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसी से मैं करता हूँ स्टार्ट करता हूँ। मुझे क्यूब चाहिए तो मैं कह सकता हूँ भाई कि भाई एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इस पूरी वैल्यू का मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्यूब करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब। तो एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले इस x प्लस 3 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस x प्लस 3 को किसी एक वैल्यू के बराबर मान लेंगे। मैंने किसके बराबर मान लिया, मैंने k के बराबर मान लिया भाई। ठीक है, तो मैं सीधा कह सकता हूँ भाई कि k प्लस 1 अपॉन के का होल क्यूब करना भाई। फॉर्मूला क्या होगा, k क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब प्लस 3 इंटू के इंटू 1 अपॉन के ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन के, ये चीज़ होगी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात क्लियर आप सभी को। ठीक है, अब देखो इसकी इससे गुणा कर दूंगा, यानी कितना हो गया भाई, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के पूरे की पावर 3। यहाँ मेरे सामने क्या बच गया, के क्यूब प्लस 1 अपॉन के की पावर 3। यहाँ क्या बच गया, 3 ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, सीधा एलसीएम मिले के इंटू के स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, यानी के की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 3 थी, x प्लस 3 पुट कर रहा हूँ। यहाँ अगर मैंने देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर पुट कर दिया प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, ये चीज़ पुट कर दिया क्यूब होगी, इक्वल्स टू x प्लस 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो अब एक बात देखो, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को सोल्व कर लूंगा, जो इसका रिजल्ट आया मैं वही वहां पुट कर दूंगा। क्योंकि आप खुद देखो x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 सेम चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं सिर्फ इन दोनों में से एक को सोल्व कर लूंगा, जो यह रिजल्ट आएगा वही वहां पुट कर दूंगा। तो देखो ज़रा, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने एक सेकंड के लिए, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो गया 6x प्लस 1, ये चीज़ हो गई, अपॉन में कितना हो गया x प्लस 3, ये चीज़ हो गई, है कि नहीं। ये वैल्यू तो मुझे चाहिए थी, यानी कि x प्लस 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 क्यूब, ये चीज़ हो गई। आगे अभी मैंने लिखा नहीं है, जो फाइनली यहाँ सोल्व होके आएगा मैं उस वैल्यू को डायरेक्ट वहाँ लिख दूंगा भाई। ठीक है, तब के लिए ब्रैकेट बना रहा हूँ। तो देखो भाई, अब आप एक सिंपल चीज़ देखो, 9 और 1 कितना हो गया 10, सॉरी कितना था, प्लस 1 था, लिखना भूल गया भाई। 9 और 1 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 6। अब आप एक बात देखो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो अगर देखो ये चीज़ मेरे सामने है, यानी कि देखो x स्क्वायर जमा 6x जमा 10 है, क्या मैं इस चीज़ को ये कह सकता हूँ भाई x स्क्वायर प्लस x, इस 10 को मैं कह सकता हूँ जमा का 15 घटा 5, वही होगा कि नहीं होगा, यानी कि घटा 5 जमा का 15, और कितना बच गया मेरे पास बाद में 5x, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अगर मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखता हूँ तो देखो ये हिस्सा, इतना हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में रख दूंगा, ये बात क्लियर। और इतने हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया 15 जमा 5x हो गया कि नहीं हो गया, या फिर जिसे मैं कह सकता हूँ 5x जमा 15। तो सीधी सीधी बात ये है कि भाई इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, सीधा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, 5x जमा 15 बटे x जमा 3, ये चीज़ हो गई। इन दोनों में से 5 कॉमन, तो 5 कॉमन आने के बाद भाई देखो यहाँ क्या बच गया 3, और यहाँ क्या हो गया 5, ये चीज़ हो गई, पूरे की पावर 3 हो गई। इससे ये कैंसिल आउट, खाली क्या बच गया मेरे पास 5 की पावर 3 बच गया। अगर जब यहाँ पर मेरे पास 5 बचा है तो यहाँ भी कितना बचेगा मेरे पास 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, सीधा मैंने क्या क्या लिख लिया 5 लिख लिया। तो देखो यहाँ पर वैल्यू मेरे सामने क्या हो गई 5 की पावर 3, 5 3 15, इधर आके माइनस, और वैल्यू यहाँ पर किस चीज़ की आ गई x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 की क्यूब, ये हो गया। तो 5 की पावर 3 125 माइनस 15, आंसर यहाँ से कितना हो गया 110, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया भाई मेरा आंसर। बात क्लियर है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, देखो यहाँ आने के बाद मैंने सिर्फ इस वैल्यू को देखो इस फॉर्मेट में लिख लिया। जरा मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर
जमा 6x जमा 10 को, ये चीज़ थी। मैंने सिर्फ इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x, ठीक है, यानी कि 6x को मैंने खोल दिया और फिर 10 को मैंने क्या लिख लिया प्लस 15 माइनस 5, क्योंकि अभी भी क्या रहा 10 रहा। माइनस 5 क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 किसके बराबर था, 0 के बराबर था, ठीक है भाई। तो मैंने ज़रा क्या किया भाई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 यहाँ लिख लिया और 5x जमा 15 मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो गई। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 5x जमा 15। फिर इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया भाई, x प्लस 3। फिर आप सभी को पता है x प्लस 3 से x प्लस 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बात क्लियर है, सिंपल सी बात ध्यान रखो भाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वो रिजल्ट यहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। जब यहाँ से वैल्यू कटने के बाद मुझे कितना मिला, 5, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, मुझे 5 ही मिलना है। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस 5 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 अपॉन a। ऑप्शन हमारे सामने है √29, 2√29, माइनस √29 और √27। ये हमारे सामने ऑप्शन भी, ठीक है। तो देखो भाई, जस्ट मैंने क्या किया भाई, सारी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि भाई a स्क्वायर, चलो सीधा ही लिख लेते हैं, यानी कि a ब्रैकेट a माइनस 5 किसके बराबर हो गया भाई, 1 के बराबर हो गया। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, यहाँ क्या होगी, डिवाइड हो गई, यानी कि भाई a माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन a हो गया। इसको इधर ले गया, इसको इधर लिया, यानी कि भाई a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई, +5। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब आप खुद सोचो, a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 5 है, निकालनी मुझे क्या है, प्लस है। तो मेरे ख्याल से आप सभी से मैंने बता भी रखा पिछली वीडियोस के अंदर फॉर्मूला कि इफ़ a माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू k देन a प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू √k स्क्वायर प्लस 4। ये चीज़ बता भी रखी है कि नहीं। तो क्या करेंगे भी, देखो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 का स्क्वायर कर दूंगा, 5 का स्क्वायर जमा 4, यानी कि √25 जमा 4। इसका आंसर यहाँ से कितना हो गया, √29, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा आंसर भाई। बात क्लियर आप सभी को, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ 4x इक्वल्स टू √5 प्लस 2 देन x माइनस 1 अपॉन 16x इक्वल्स टू वट। ऑप्शन हमारे सामने है भाई 1, -1, 4 और 2 √5। ये हमारे सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो फाइंड मुझे क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन 16x। तो एक साइड के लिए देखो, इस 16x का एलसीएम ले लिया भाई, इसकी इससे गुणा, कितनी होगी वैल्यू, 16x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इस 16x स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ भाई 4x पूरे की पावर 2 माइनस 1/16x। ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, ठीक बात। तो देखो भाई, अगर मुझे देखो सबसे पहली चीज़ देखो, मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, 4x किसके बराबर है भाई, √5 जमा 2 इसके बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल। तो अगर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 16x की वैल्यू चाहिए, तो इस 4x में क्या मल्टीप्लाई करूँगी भाई, 16 हो जाए, 4 करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। तो भाई मैं कह सकता हूँ 16x यानी कि 4 × 4, ये चीज़ होगी। 16x इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 4√5 जमा 8, ये चीज़ होगी। इतनी बात क्लियर, यानी कि 16x की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 4x स्क्वायर की। तो भाई 4x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, √5 प्लस 2 थी, सॉरी √2 थी। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, लो जी इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, 16x स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर यानी कि 5, b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 4√5, ये चीज़ होगी। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 16x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9 जमा 4 √5, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो बस मुझे करना क्या है भाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, वहाँ पर पुट कर दूंगा। तो चलो जी इस वैल्यू को पुट करते हैं सबसे पहले ऊपर। तो भाई 9 जमा 4√5 माइनस 1 अपॉन 16x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 4√5 जमा 8, ये चीज़ हो गई, ठीक है भाई। 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8, यानी कि भाई 4√5 जमा 8 बटे 4√5 जमा 8, ये चीज़ हो गई। तो भाई नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली कैंसिल आउट। फाइनली कितना आंसर हो गया मेरे पास, 1, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।